शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सब की उत्सुकता है इन समयों को पहचानने जानने के लिए जो घटित हो रहा है युद्धों के द्वारा। पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की योजना के अनुसार ही सारे संसार में घटनाक्रम होते हैं, अच्छे या बुरे। परमेश्वर ने स्वतंत्र किया और इस समय केंद्र है यूएसए, अमेरिका, उसका उत्थान और पतन जो पहले से निश्चित कर दिया गया। समय समय पर होने वाली वहाँ पर घटनाएं और दुर्घटनाएं क्या नतीजे लाई हैं, ये हम देख रहे हैं और आज किस स्थिति में हैं। और इस संबंध में बाइबल के वचन के अनुसार साफ साफ बता दिया गया है, क्योंकि ये वो देश है, या इसे कह सकते हैं परमेश्वर ने अमेरिका को हम सब के सामने रखा है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, महाशक्ति, हर तरह से संपन्न, वहाँ के नागरिकों का महत्व और हर बातों का महत्व, पर कैसे नाश हो रहा है वो, उसका पतन आप देख रहे हैं। आप केंद्रित करें अमेरिका पे कि कैसे उसका पतन होने जा रहा है, और उसका जवाबदार होता है वहाँ का मुखिया अर्थात वहाँ का राजा, जैसे इस समय राष्ट्रपति ट्रंप। तो जो आज उनके द्वारा कहा जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसे जानने के लिए और समझने के लिए पवित्र शास्त्र के अलावा कोई, जो बाइबल है, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं है। वो आप इस वीडियो में जानेंगे। तमाम साम्राज्य जो 7 किंगडम, असीरिया से लेकर ऑटोमन तक, जिसमें रोम, यूनान, मिस्र वगैरह सब शामिल थे, फारसी, मादी, सब नाश हो गए। क्यों नाश हुए वो भी बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर ने इस्तेमाल करा इन सब को, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन की इच्छा के अनुसार नहीं चलने के कारण ये परिणाम हुए। यह हमेशा होता रहा। अमेरिका का भी वही होना है, क्योंकि पहले से बता दिया गया। आपने शायद जॉन विथरोप का नाम नहीं सुना है। जॉन विथरोप, ये 1600 के आसपास जो दर्शन देखे गए और बताए गए कि जो शहर पहाड़ पर बसा है, अर्थात सिटी अपॉन ए हिल, ये बहुत मुख्य है, वो छिप नहीं सकता। सब वहाँ पर केंद्रित होंगे और वही है सब मूल। इधर उधर की खबरें कोई मायने नहीं रखती। ट्रंप क्या करेंगे, आज तक वो क्या करते आए, पिछले कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, और उसके पहले अमेरिका में होने वाली घटनाएं 9/11 स्पष्ट प्रमाण है कि वहाँ पर जो व्यभिचार बढ़ा, अबॉर्शन को सहमति मिली, समलैंगिक विवाह के साथ उसके लिए न्यायालय तैयार थे, परमिशन दी गई। ये सब जो घिनौने काम हैं जो किए गए परमेश्वर विरोधी। जॉन विथरोप के बारे में आप जानेंगे, एक ऐसा व्यक्तित्व, और उसके साथ बहुत से ऐसे हैं। जॉर्ज वाशिंगटन ने क्या कहा इस संबंध में और कैसे घटित हो रहा है। तो ये नाश की दिशा में लगातार जा रहा है, और उस पर मोहर लगा रहा है ट्रंप, इजराइल को गाली देके, नेतन्याहू को गाली देके। और ये सब रेफरेंस बाइबल में हैं, जो व्यवस्था विवरण 28 में पाए जाते हैं। मती 5:14 आप अच्छे से देख सकते हैं। इसको ध्यान से समझिए। अगर व्यर्थ में इधर उधर की भविष्यवाणियों से और परेशानियों से अपना पीछा छुड़ाना है, तो पहले से ही पवित्र शास्त्र में जो ठहरा दिया गया और सामने जो हमारी आंखों के दिखता है स्पष्ट प्रमाण के साथ कि क्या स्तर है, और आने वाले समय में ये क्या क्या करेगा, अमेरिका किसके साथ। जैसे आज वो ईरान को अच्छा कह सकता है, और इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ बहुत साफ है कि वो देश क्या कर रहा है, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। जहाँ मसीहत को जो बाइबल की चरित्र के लिए ठहराया गया, स्वभाव के लिए, परमेश्वर के स्वभाव के लिए जो प्रकट करता है, आज निश्चित अमेरिका बहुत शक्ति संपन्न है और हर चीज़, पर अब दुर्गंध फैलाने लग गया और लोगों को गंदा बनाने लग गया शैतान के हाथ में। हम नहीं कह सकते, पर देखना वहीं पड़ेगा। उसका पतन स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि जब जब भी आशीष और श्राप की बात है, इजराइल उसका निज कौम है, और अगर ऐसे कोई गुस्ताखी करता है तो उस देश को भुगतना पड़ता है। आप बहुत कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप जानना चाहते हैं, और सिर्फ बताई इसलिए जा रही है कि संसार में फैली झूठी उपदेशक और झूठी भविष्यवाणियों से आपका पीछा छूटे। हकीकत बिल्कुल सामने। आप अमेरिका में होने वाले घटनाक्रम को देखिए, वचन के अनुसार देखिए। पहले के लोगों ने सन 1620 से 30 में ये कह दिया गया। जॉन विथरोप का पूरी जीवनी देखिए, निकालिए, और
इन बातों को जानने के लिए आगे मैं आपके सामने लाऊंगा एक और वीडियो जो आपको आम्रपेल के बारे में बताएगा, सिनार के राजा के बारे में, और उस सिद्धांत और नियम और कॉवेनेंट और जिसे आप संविधान और कुछ भी बोल सकते हैं, नियमावली, कानून, विधि, सारी चीज़ें वहाँ से लागू हुई। आप आश्चर्यचकित होंगे कि परमेश्वर ने किन बातों को कैसे रखा। दो ही लोग थे, एक परमेश्वर के लोग, यीशु के लोग, इजरायली जो आज दिखते हैं, एक आत्मिक इजराइल, और एक हिस्सा जो मूर्ति पूजक का था सारे संसार में। सिनार में भी मूर्ति पूजा थी, ये पहले से मिस्र वगैरह यूनान में ये सब मूर्ति पूजक देश थे। सिर्फ इंडिया ही को ना माने आप, वहाँ नाम सब अलग अलग हैं। तो दुविधा की स्थिति से, परेशानी की स्थिति में से निकलने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो का जो आप सुनेंगे रख रहा हूँ, जिसमें ये बातें बड़ी साफ साफ आपको समझ में आएंगी कि हमारी दृष्टि कहाँ होना चाहिए। स्पष्ट आप अमेरिका को देख सकते हैं, वहाँ के बारे में जान सकते हैं और सब चीज़ें निकाल सकते हैं। जो नाम मैंने लिए उनको जान सकते हैं। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जो अमेरिका के पतन के बारे में बता चुके हैं। उसकी अगर इस समय तक देखें तो हजारों भविष्यवाणी यहाँ पर 400 तो बड़ी मुख्य हैं जो सिर्फ अमेरिका के लिए हैं, और ये 1000 साल में आप देख रहे हैं कैसे वो सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंचकर किस स्तर पर जाने वाला है। यह आप अपनी आंखों से देखेंगे, और इसका अर्थ ये है कि निरंतर और निरंतर वो घिनौने काम वहाँ के सर्वोच्च जो हैं उनके द्वारा किया जाएगा, जो परमेश्वर के विरोध में दिखेगा या पक्ष में दिखेगा। तो जान लीजिएगा कि अगर परमेश्वर के विरोध में अगर कोई कार्य ऐसा ट्रंप कर रहा है इस समय वर्तमान में, तो वो देश को कहाँ ले जा रहा है। क्या वो डेमोक्रेट की तरह जो इसके पहले थे, जिन्होंने जहाँ का आत्मिक आचरण ख़त्म हुआ, वहाँ का कुछ भी नहीं रहा। तो ये बहुत मुख्य वीडियो है जिसमें बाइबल की सच्चाइयों से आप अवगत होंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को दर्शन दिखा के और उन सब बातों को किस किस तरह से एक एक बात जॉन विथ्रोप की देखेंगे तो जहाज़ का विवरण है, जिसे मे फ्लावर कहा जाता है, बेला करके कहा भी गया है, और जहाज़ों पे निकलना, नूह का जहाज़, ये वाचा का संदूक, मूसा का वो टोकरी जो आर्क ऑफ कॉवेनेंट नूह का, ये सब चीज़ें जहाँ पर लिखित हस्ताक्षर हुए, सहमति हुई जैसे सियोन के नीचे, तो ये बहुत गंभीर है और बहुत सुंदर है। इसे पूरा सुनिए तो आप उन चीज़ों से पीछा छूट जाएगा आपका जो बहका रहे हैं, कब मंदिर बन रहा है, कब क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। आपके आँखों के सामने होने वाली घटनाएं ये इज़राइल और ईरान के द्वारा नहीं होगी, अमेरिका जो कर रहा है उसको देखकर होगी। ईरान तो खैर फारस के अनुसार वो कार्य करना ही है। ये ईरान, मिस्र वगैरह का अंतिम समय में उद्धार होना ही है। आज वर्तमान में कैसे सब कुछ बदलाव होगा ये आप देखेंगे, पर मुख्य कारण होगा अमेरिका, वहाँ के लिए गए निर्णय सर्वोच्च राजा राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा वो किस दिशा में ले जाएंगे, और बाइबल ये कैसे पहचान कराती है कि कैसे कैसे साम्राज्य गिरे, सातों साम्राज्य क्यों गिरे। अब अमेरिका का बारी है, वो जो बोस्टन का अर्थ ही होता है सिटी अपॉन ए हिल। इसमें बहुत सी बातें आपको देखने जानने मिलेंगी, और वो सिर्फ इसीलिए हैं कि बाइबल की सच्चाई से आप मजबूत हों, विश्वास में दृढ़ हों। तो सुनते रहिए और आगे बढ़िए। आज के समय में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इस समय का सबसे ताकतवर देश, महाशक्ति, और जो उसके परिणाम होने हैं, हमेशा महाशक्तियों को परिणाम भुगतने पड़े हैं। उन्होंने जैसा कार्य किया, बाइबल बहुत स्पष्ट है कैसे 7 किंगडम नाश हुए और कैसे जातियां नाश हुई। आज ये जो सच्चाइयाँ बाइबल के वचन के अनुसार आप जानने जा रहे हैं,
तो मैं मे फ्लावर कॉम्पैक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। और इसके अंतर्गत जो लगातार अमेरिका के लिए भविष्यवाणियां पहले से कह दी गई 1620 के आसपास, वचन के आधार पर परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना, जिसमें से कुछ के नाम मैं बताऊंगा। पर पहला नाम, जो पहला गवर्नर हुआ अमेरिका का, जॉन विथ्रॉप, एक जाना माना नाम। परमेश्वर ने जो अपने वचन में ठहराया था, उसके आधार पर जो दर्शन था अमेरिका के लिए, वो घटित होने की कगार पे है। समय पूरा हो चुका है यूएसए का। तो ये मे फ्लावर कॉम्पैक्ट जो समझौता था, ये 1620 में लिखा गया था। ये ऐतिहासिक है, राजनीतिक और धार्मिक समझौता था। ये जहाज पर लिखा गया था। मे फ्लावर जहाज का नाम है। जब इंग्लैंड से 2 जहाज चले थे, वहां सताव था क्रिश्चियंस पर, तो वो अमेरिका आ रहे थे। तो ये जो समझौता लिखा गया था, ये मे फ्लावर कॉम्पैक्ट जहाज पर 41 पुरुषों ने इसको मिलकर लिखा था। परमेश्वर की अधीनता में रहना, ये वैसा ही है जैसा निर्गमन 19:24 में जो वाचा बांधी गई थी सिनै पर्वत पर। जॉन विंथ्रॉप जो थे, एक प्रमुख पुरिटन नेता था, लीडर था। ये जो हैं मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के पहले गवर्नर थे। वह इंग्लैंड से अमेरिका आए थे। मसीही तीर्थयात्रियों में थे। धार्मिक स्वतंत्रता और पवित्र समाज की स्थापना के लिए। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो बहुत प्रमुख बात है। उनका जो दर्शन था, आत्मिक दर्शन जो था, सिटी अपॉन ए हिल, ये बाइबल से लिखा गया है। जो शहर पहाड़ पर, ये सबसे प्रसिद्ध संदेशों में से है। हम जो हैं एक पहाड़ पर बसे नगर के समान हैं और सबकी दृष्टि हम पर है। जॉन विंथ्रॉप की जो ये बात है, वो मत्ती 5:14 से ली गई है। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। विंथ्रॉप का जो उद्देश्य था, एक ऐसा समाज बनाना जो परमेश्वर के नियमों और मसीही प्रेम पर आधारित हो, ताकि वो पूरे संसार के लिए उदाहरण गवाह बने। हम देख रहे हैं 9/11 याद करिए क्यों हुआ। इसके पहले बहुत सी घटनाएं अमेरिका के अंदर क्यों घटी। 1960 से लेकर कितना भयानक समय अमेरिका के अंदर अबॉर्शन को परमिट करना, ट्रांसजेंडर को मान लेना, समलैंगिक को, और मूर्तियों की स्थापना करवाना, ये अमेरिका में होने लगा। जैसे जैसे मूर्ति पूजक वहाँ पहुँचने लगे, ये कार्य वहाँ होने लगा। जैसे जैसे मसीही विरोधी वहाँ पर पहुँचते रहे, आतंकवाद के साए में वहाँ भयानक और परमिशन दिए यही लोगों ने। अमेरिकन्स ने अपनी राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए इन शरणार्थियों का जो आज भी स्थिति देखते हैं कि निकाले जा रहे हैं, उनको आश्रय देकर वो आशीष की जगह को श्राप में बदल दिया गया। अब नाश की कगार पर है। ट्रंप ने कोशिश की इन बातों के लिए। ट्रंप के लिए आएंगे हम कि उसने जो नेतन्याहू और इजराइल को जो गाली दी है, उसका परिणाम, क्योंकि वो ऑर्डिनरी नहीं है, संसार के सबसे ताकतवर देश का
नेता, एक ऐसा जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया, आपके सामने हर चीज़ आएगी और उसका अमेरिका का नाश होते हुए आप देखेंगे। जो ईश्वरीय अनुशासन और व्यवस्था है, उसके अनुसार अगर समाज परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलता तो उसका अस्तित्व नहीं टिकेगा, चाहे वो कोई हो। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था जरूरी है समाज में। आज जो है सिटी अपॉन ए हिल अमेरिका के राष्ट्रपतियों के भाषण के एक दिव्य आदर्श के रूप में बोला जाता है। ट्रंप का कहने का क्या है, उसको ग्रेट बनाना क्या है, पर उसकी असल आत्मिक सच्चाई को अगर हटाकर अपने आप को आगे बढ़ाना, बिल्कुल बढ़ाइए, पर परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहिए कि परमेश्वर ने जो आशीषित देश दिया उसको लोग कैसा नाश करते हैं, ये देखिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी प्रमाण है, अमेरिकन्स के शानो शौकत हर कोई जानता है। अभी न्यूयॉर्क में एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर लाया जा रहा है जो आने वाले समय के लिए जो मसीह विरोधी है, मगनानी करके, और वो कैसे कारनामे करेगा, छिपा हुआ शैतान कैसे कारनामे करेगा, आपको देखने को मिलेंगे जो आज मैं बोल रहा हूं, और ये नाश का कारण बनेंगे अगर अभी भी नहीं संभलते, क्योंकि क्षमा परमेश्वर ने रखा है। जॉन विंथ्रॉप ऐसे जैसे एजकेल, यिर्मयाह जैसे भविष्यवक्ता नहीं था, पर भविष्य दृष्टि, जो विजन मिला उसे, जो उद्घोषणा हुई, जो शहर पहाड़ पर बसा है, सिटी अपॉन ए हिल, यह आत्मिक चेतावनी अगर भविष्य दृश्य से समझे, इसको दर्शी के अनुसार समझें, ये भविष्यदर्शी चेतावनी है जो घटित होने जा रही है। और परमेश्वर का जीवित वचन जो व्यवस्था का विरोध करते हैं, आशीष देने और श्राप देने का अंजाम व्यवस्था विवरण 28 में जो लिखा है उसे देख लेना चाहिए। उस पर मुझे नहीं बोलना है कि अमेरिका का नैतिक पतन कैसे हो रहा है, वहाँ पर दूर कैसे हो रहे हैं समाज, कैसे वहाँ पर मसीहत समाप्त हो रही है, कैसे आत्मिक शून्यता आ रही है, परमेश्वर से दूर हो गए। भजन संहिता 33:12 से दूर हो गए। भजन संहिता 9:17, जो जातियां परमेश्वर को भूल जाती हैं अधोलोक में चली जाएंगी। भजन संहिता 33:12, धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। ये बात जॉन विंथ्रॉप ने नई दुनिया अर्थात अमेरिका के लिए कही थी, और देखिए बिल्कुल सच साबित हुई। सबसे ऊपर कहलाता है अमेरिका। अमेरिका के लिए ऐसी 400 भविष्यवाणियां हैं। तो चेतावनी हमेशा आगे बढ़ाने के लिए होती है। हमेशा जॉन विंथ्रॉप, हम वो नगर हैं जो पहाड़ पर बसे हैं, हमें देखेंगे। यदि वचन से हम हटेंगे तो हमारा नाश पूरी दुनिया देखेगी। यदि मसीही नियम पर ये चलता रहा होता देश, तो आज ये बात मुझे कहनी नहीं पड़ती कि नाश की ओर जा रहा है। दोनों बातें रखी गई हैं। लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कैसे कैसे कार्य करवाए। विंथ्रॉप ने जान लिया था कि अमेरिका जो है एक विशेष प्रतिज्ञा में पहुंच रहा है परमेश्वर की, और अगर ये वाचा तोड़ी जाएगी जो रखी गई थी अमेरिका के लिए, तो परमेश्वर का क्रोध निश्चित नाश करेगा उस जगह को। जैसा व्यवस्था विवरण 28 में है, वहां पर एकता का कैसा अभाव आता जा रहा है, बलिदान का कैसा अभाव आता जा रहा है। जैसे बाइबल में कहा गया है कि अगर हम एक दूसरे से प्रेम से नहीं चलेंगे एक दूसरे के साथ, तो आत्मनाश का कारण बनेंगे। जहां भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, चाहे वो मसीह हो गैर मसीह हो। ये एक ऐसी गवाही है जो सिटी अपॉन ए हिल के बारे में मैं बता रहा हूं, जॉन विंथ्रॉप की। ये गवाही है, या तो एक समय ऐसा आएगा ये शर्मिंदा होंगे। परमेश्वर का न्याय
या आशीष, तो वो आपको देखने को मिल भी गया। सन 2000 से लेकर जिस बात का सामना कर रहे हैं और जैसे अंतर्द्वंद हैं और जैसे छोड़ रहे हैं और शैतान को पूरा मौका दे रहे हैं, ये मैं नहीं जानता कि ट्रंप क्या करेगा वहां, पर इसी तरह अमेरिका वो केंद्र है जो नाश होते हुए देखेंगे सब, और इसी तरह अगर जो सब सारा संसार करेगा वो नाश होना ही है। ये सच्चाइयां मैं इसीलिए बता रहा हूं कि बाइबल की सच्चाइयों का महत्व जाने। इस समय के लोग क्या कह रहे हैं वो आप सब जान रहे हैं कि सब प्रतिष्ठा पा रहे हैं, पर जो पहले से कह दिया गया और वो घटित हमारे आचरण के कारण होगा। जब मैं जॉन विथ्राप की बात कर रहा हूं तो इंग्लैंड यानी एक पिलग्रिम होते थे और जो यात्री तीर्थ यात्री हमारे यहाँ के और पुरिटन्स, जो थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में, पर ये एक हुए। ये आपको ताजुब लगेगा जब ये लोग एक मत होकर निकले थे 1000 लोग अमेरिका के लिए, तो अरबेला करके जहाज है उस पर एक ये प्रमुख जहाज था और जिस पर ये यात्रा कर रहे थे 1930 के आसपास। उस समय का प्रसिद्ध भाषण रखा हुआ है, ए मॉडल ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी, जिसका नाम दिया गया। बताया गया धार्मिक स्वतंत्रता, इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड द्वारा उत्पीड़न से बचना, वहां पर जो उसकी पवित्रता खत्म की गई थी, इंग्लैंड का चर्च ऑफ इंग्लैंड, कैसे इंग्लैंड की सत्ता का खत्म होना देखा था आपने ना। तो जब तक मसीही न्याय और प्रेम पर आधारित राज्य नहीं बनेगा वो नाश हो जाएगा। एक पवित्र राष्ट्र की स्थापना बाइबल पर आधारित हो सकती है और किसी बात पर नहीं। विंथ्रॉप ने कहा था, यदि हम परमेश्वर के साथ की गई प्रतिज्ञाओं से फिर जाएं तो हमारा अंत एक उदाहरण बनेगा और सब राष्ट्र कहेंगे इन लोगों ने अपने परमेश्वर के साथ धोखा किया। व्यवस्था विवरण 29, 24, 27 में चेतावनी दी गई है। यह केवल अमेरिका के लिए नहीं, हम सब के लिए है। इस चेतावनी की प्रतिध्वनि केवल अमेरिका के लिए नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए जो बोला जा रहा है, यह उन सब राष्ट्रों और व्यक्तियों के लिए है जो कभी परमेश्वर की ज्योति में चले पर फिर सांसारिक लालच और स्वार्थ में गिर गए, जैसा गिर रहा है अमेरिका गिरा हुआ। तो ध्यान दीजिए, जो मत्ती 5 पहाड़ी उपदेश, पहाड़ी आवाज का अर्थ भी जान लीजिए, वो इसी पर है जिस पर आज सबकी निगाहें हैं कि क्या हो रहा है, सारे देश किस रीति से बोल रहे हैं, वहाँ के प्रवक्ता कैसे बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहा है। लोग आकलन करने लगे हैं। कुछ लोग अमेरिका का नाश देखते हैं, कुछ लोग अमेरिका के पक्ष में हैं, कुछ लोग इजराइल का नाश देखते हैं, कुछ इजराइल के पक्ष में हैं। बाकी दूसरों को देखा जाए, मसीही विरोधी को, तो उनका नाश तो निश्चित है, पर ये समय जो हम पहचानना चाहते हैं तो ये सामने चिन्ह हैं जो आप साफ साफ देखकर समझ सकते हैं। परमेश्वर ने बहुत साफ रखा है, व्यवस्था विवरण 32-35, प्रतिशोध मेरा है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। भजन संहिता 73, 18, 19 बहुत साफ करता है कि तूने उन्हें फिसलने की जगह पर रखा है। तो इस समय जो है अमेरिका परमेश्वर के क्रोध के नीचे खड़ा है, और जैसे इसके पहले जितने बड़े कहलाने वाले नगर थे कैसे नाश हुए, देश थे कैसे नाश हुई, किंगडम कैसे नाश हुई, वैसा ही आप देखेंगे। तो ये जान लीजिए कि जैसा एजकेल 7 में कहा गया है कि अंत आ गया है,
अमेरिका का अंत सामने साफ साफ दिख रहा है। सब चेताने के बावजूद भी अपने आप को विशेष मानने लग गए, लोगों से दूर, समाज से दूर होने लग गए। जैसा दूसरा तिमुथियुस 3:1-5 में कहा गया कि लोग आखिरी समय में आत्माभिमानी हो जाएंगे, बहुत ही घमंड से भरे हो जाएंगे, अभक्ति होगी, सुख प्रेमी होंगे, आसान चीज होना, सब चीज़ों में शारीरिक सुविधा, सांसारिक सुविधा एक स्वभाव बन गया। ये आखिरी दिनों का है जो वहाँ स्पष्ट दिखेगा। ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियाँ हैं जो परमेश्वर ने दिखाई, बताई कि ये लोगों ने साफ जाना कि अमेरिका मेरा है, परमेश्वर कहा करता था, पर अब मैंने उससे मुंह मोड़ लिया। ये बाइबल में ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और कब? जब परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किए गए, गंदे कार्य किए गए। प्रकाशित वाक्य 18 बड़ा साफ उदाहरण है। जो बाबुल महान कहलाता है वो कैसे गिर पड़ा, उसके पाप कैसे स्वर्ग तक पहुंच गए हुए हैं, वैसे इसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। इस देश से उम्मीद रखना बंद कर देना चाहिए कि सब मिलकर ये अपने आप को मार रहे हैं। अपने यहाँ इन लोगों ने कोड़ पैदा किया, गंदगी पैदा की, और एक गंदगी जो अमेरिका से दिखेगी निकलती हुई, अभी बहुत कम है, और लोग उसके अनुसार ही वो सब बातें कहेंगे जैसी वो हैं। वही प्रतिध्वनि यहाँ सुनने को मिलेगी हर देश में। जॉर्ज वाशिंगटन का नाम सभी ने सुना है। उन्होंने कहा था अमेरिका में 3 बड़े संकट आएंगे और तीसरा संकट अमेरिका को जला देगा पूरी तरह से। तो 2 बीत चुके हैं। यिर्मयाह 25 वहां पर पूरा होने जा रहा है। 32 से 33 देखेंगे। यहोवा का कोप जो है सारे राष्ट्र पर फैल जाएगा, वो सारे राष्ट्र पर। कोई नहीं बचा सकता, ना उनकी दौलत, ना वो उपाय जो वो करना चाह रहे हैं, या जितना भी, कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसी बहुत से महापुरुषों की भविष्यवाणियां 1600 के आसपास जो करी गई हैं, बताई गई हैं, वो पूरी होते आ रही हैं, और आज के समय में वो देखने को मिलेंगी। और इसके बाद जातियां कैसे नाश हुई, कहाँ से शुरू हुआ वो 7 जातियों से, उसका भी आप जानेंगे। और जो एक ऐसा नाम आम्रपेल, जिसे हम्मुराबी का भी कानून माना जाता है, ये आम्रपेल, ये शिनार देश का राजा, एक ऐसा वो राजा जिसका संविधान, ये संविधान है, कानून विधि, इसके बारे में पहला लिखित दस्तावेज हम्मुराबी के पेरिस की संग्रहालय में ये रखा है। ये दस्तावेज चट्टान पर है। 284 नियम इसमें हैं जो सारे संसार में माने जाते हैं। इंडिया को अलग करिए उससे। अमेरिका, ब्रिटेन और ये सारा कुछ हम्मुराबी का जो कॉन्वेंट है, एक जो कानून का कि कैसे रहना है, शादी ब्याह के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में नियम निर्धारण किया गया, वो आप सुनेंगे। और ये आम्रपेल वही है जो शिनार देश का राजा, वो 4 राजा जिन्होंने चढ़ाई करी थी, और वो 5 राजा जो मिले थे, और अब्राहम ने जिन्हें हराया था, उसके बारे में जानेंगे। ये वही आम्रपेल है, और जिसे हम्मुराबी भी कहते हैं। तो ये अद्भुत बातें जो इनके विधान में रखी गई हैं, अमेरिका के विधान में, विधि विधान जो है इंग्लैंड में है, यूरोपियन में है,
तो जो चल रहा है, मैं इज़राइल की बात नहीं कर रहा, तो ये पहला लिखित जो शिला पर है, चट्टान पर लिखित दस्तावेज, वो आप सुनेंगे। पर यह जानना जरूरी था, जो हमने जॉन विथ्रॉप के बारे में, अमेरिका के बारे में जो आप जानना चाहते हैं कि उसका क्या होगा, और जो आम्रपेल मैंने सिनार देश जो आज इराक है, उसका इसीलिए रखा कि किस तरह से ये गोग मगोग में कौन कौन लोग होंगे। वो 3 लोग जो रशिया के साथ होंगे, जिसमें ईरान तो होना ही है, ये तुर्की वगैरह, ये सब इराक वगैरह सब उसमें आते हैं, जिसे रोश तुबल वगैरह हम कहते हैं। ये हम जान रहे हैं, इसको जान लेंगे, ठीक है। अगर इसको जानने से आपके विश्वास में और मजबूती आती है, यही इच्छा से मैं बाइबल की वो बातें आपके सामने रख रहा हूं कि ये बाइबल के अनुसार है, किसी मनुष्य के अनुसार नहीं। जो लिखित है वो कैसे कैसे पूरा हो रहा है और आने वाले समय में पूरा होगा। तो ये विश्वास में आपको किस स्तर पर ले जाता है। ये वो छिपे हुए नाम थे जो आप मैंने सामने रखे। ये बहुत सारी बातें आ जाएंगी, बहुत सी छिपी बातें मनुष्यों के द्वारा सामने आती जाएंगी, ये निश्चित है। पर जब प्रभु का आगमन है तो हमारी स्थिति वाकई में इन बातों को सुनकर और मजबूत होती है, विश्वास में दृढ़ता आती कि परमेश्वर की महिमा स्तुति होती है। ये तो अब आंख से देखने को भी मिल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति ट्रंप सामने खड़ा है जिसने इज़राइल के विरोध में मुंह खोल दिया है, एक ऐसी बात कह दी है जो उसे उचित नहीं लगती, क्योंकि वो सामान्य मनुष्य नहीं है। और इसका नतीजा जो सामने आएगा कि कैसे अंधेरे के साम्राज्य का हिस्सा बनने जा रहा है अमेरिका, ये आप देखेंगे।